कंधों पर गंगा जल, होठों पर बोल बम का जयकार और दिल में महादेव के दर्शन की चाह। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हजारों साल पुरानी कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? नमस्कार, मैं हूं अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं खोजी नारद। सावन का महीना शुरू होते ही भारत की सड़कों पर आस्था का एक अद्भुत सैलाब देखने को मिलता है। भगवा वस्त्र पहने लाखों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ उठाए हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और अन्य पवित्र तीर्थों से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, तपस्या और समर्पण की जीवंत मिसाल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले भयंकर हलाहल विष को भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष की ज्वाला से उनका शरीर तपने लगा। तब देवी देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए गंगा जल अर्पित किया। माना जाता है कि तभी से शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इतिहास और लोक कथाओं में एक और मान्यता मिलती है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने हरिद्वार से गंगा जल लाकर वर्तमान मेरठ क्षेत्र के प्राचीन पुरेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। कई विद्वान इसे कांवड़ परंपरा की प्रारंभिक शुरुआत मानते हैं। वहीं कुछ मान्यताओं में रावण और भगवान राम को भी प्रथम कांवड़ियों में गिना जाता है, जिन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल अर्पित किया था। लेकिन कांवड़ यात्रा केवल इतिहास या पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। ये आत्म अनुशासन और संकल्प की यात्रा भी है। कांवड़िए नंगे पैर लंबी दूरी तय करते हैं, सात्विक जीवन अपनाते हैं और कठिन नियमों का पालन करते हैं। यह यात्रा उन्हें शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। कांवड़ शब्द का अर्थ ही है कंधे पर भार उठाना, लेकिन वास्तव में ये केवल जल का भार नहीं होता। ये विश्वास का भार होता है, मनोकामनाओं का भार होता है और उस अटूट श्रद्धा का भार होता है जो भक्त को हर कठिनाइयां पार करने की शक्ति देती है। जब सावन की फुहारों के बीच सड़कों पर हर हर महादेव और बोलबम के जयकार गूंजते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पूरा भारत शिवमय हो गया हो। ये दृश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। याद रखिए, कांवड़ यात्रा केवल गंगा जल लेकर चलने का नाम नहीं, ये अहंकार छोड़कर आस्था के मार्ग पर चलने का नाम है। ये शरीर की नहीं आत्मा की यात्रा है और शायद इसीलिए हर सावन में लाखों कदम एक ही दिशा में पड़ते हैं, क्योंकि मंजिल केवल शिवलिंग तक पहुंचना नहीं बल्कि महादेव को अपने भीतर महसूस करना होता है। धन्यवाद।